So starting the sixth semester education, the first chapter is education during Vedic period. So here we will define the meaning of Vedas. Vedas होते क्या है? देखो वेदास में क्या होता है, वैदिक संहिताज आता है, ब्राह्मणाज आता है और उपनिषद आता है. लेकिन जब हम वैदिक एजुकेशन को कंसिडर करते हैं ना, ये हमें प्रॉपरली डिफाइन करना होता है. दे आर ओनली वेदास. ओके. तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है दैट इज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही सेड लाइक द जो ऋग्वेदा है, इट इज़ द फर्स्ट ऑफ द वेदास एंड इट्स प्रॉब्ली द अर्लीस्ट बुक दैट ह्यूमन पोजेसेस. तो वैदिक एज फुली रिकग्नाइज की जाती है फ्रॉम 1500 BC to 600 BC. BC means before the like birth of Christ. So they are the oldest text available in the world, or and they are creation of Indian rishis. Okay. अब हम मीनिंग पढ़ेंगे. देखो जो वेदा है ना, इसका ओरिजिनल रूट वर्ड क्या है? विद, विच इज़ अ संस्कृत वर्ड एंड इट मीन्स टू नो, जानना. दस वेदास मीन्स द नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप्स. तो इट लेज अ फाउंडेशन अपॉन द इंडियन सिविलाइजेशन दैट हैज़ बिन बिल्डिंग अपॉन द एजेस. लाइक एक हिसाब से एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन की, ठीक है, जो बहुत अरसे से चली आ रही है. ऑन दी अदर हैंड इट्स द फाउंडेशन ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग. मतलब सादा जिंदगी मतलब बसर करना, और लेकिन हाई ऑर्डर स्किल्स रखना, लाइक सोच बहुत ऊंची रखना, ठीक है. तो नॉलेज एंड अवेकनिंग आर टर्म्स यूज टू कैरेक्टराइज एजुकेशन इन द वेदिक पीरियड. नॉलेज लाइक आप कितना जानते हो दुनिया के बारे में, लाइक हाउ मच amount of knowledge you possess. Okay. And awakening, like how much you are awake when you like seek that knowledge. Okay. So Vedas are composed in verses, like verses में compose किए जाते हैं, but a portion it is written in prose also, लेकिन prose में भी लिखा जाता है. Vedic prose is called Yajush and verses are called Richa or Rita. Got it? It also contains melodious voice. Melodious, which is like chanted or it is sang. It is called Sama. Richas and Samas are also called Soktas, meaning fine expression. Got it? It is said Vedas were not written in ancient times and they were traditionally inherited by disciplines and also sons from their teachers, gurus, and fathers. So like it's a chain, okay? Thus they were only preserved. उनको सिर्फ preserve किया, like orally preserve किया गया. Later on Mahabharata age, they were compiled by Krishna Vyadyapan called Ved Vyas. He compiled four Samhitas, namely Rigved, Yajurved, Samaved, and Atharved. Okay, so these you already know, so it's not. Okay, then when we then we'll learn about like the concept of education, do you like in context of the Vedas. Look, the Indian literature of the Vedic period था ना, उसमें शिक्षा और अध्यापन था, जो लाइक वो फ्रीक्वेंटली ऑकर करते थे. शिक्षा क्या होता है? लर्न टू रिसाइट. और उन दिनों जो एजुकेशन है वो एक हिसाब से जब आप हॉली टेक्स्ट पढ़ते थे तो उसी को हम एजुकेशन माना जाता था, ठीक है. व्हेन यू रेड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. ओके. सो द वर्ड अध्यापन विच लिटरली मीन्स टू गो नियर, किसी के नज़दीक जाना. इट इम्प्लाइज दैट द आइडिया ऑफ पीपल्स गोइंग टू सम टीचर फॉर एजुकेशन मीन स्टूडेंट किसी के पास जाते हैं, जनरली टीचर के पास जाते हैं, ठीक है. तो लाइक दैट इज़ द एस्पेक्ट. और उसके बाद हाँ, तो like they are the source of Indian philosophy of life. So Ved means knowledge, or education was divided into two kinds of knowledge: the worldly knowledge and the otherworldly. Okay, the worldly knowledge dealt with social aspect, जहाँ पे आप like salvation achieve करना या बाकी चीज़ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको like देखना, ठीक है. और जो like the otherworldly was, it was like different. So मतलब spiritual knowledge या religious knowledge हासिल करना. बट ग्रेटर एम्फेसिस किस पे डाला जाता था? अदर वर्ल्डी पे, ठीक है. क्योंकि एजुकेशन बस एक हिसाब से लाइक कंसिडर किया जाता था, ये एक एमेंसिपेशन है, लाइक लाइफ की जो बंदिश है, लाइक उससे एक हिसाब से मतलब खुला छोड़ना अपने आप को, ठीक है. और देखो एज एन एनलाइटमेंट आपको पता है लाइक वैदिक हिसाब से लाइक इन द वैदिक पीरियड एजुकेशन वाज डिफाइंड एज एनलाइटमेंट. क्योंकि एक हिसाब को इंसान को एनलाइट करता है, लाइक इट मीन्स लाइक विदाउट एजुकेशन एंड विदाउट नॉलेज यू आर कंसिडर्ड ब्लाइंड. ओके. और एक ट्रांसफॉर्मेशन करता है, लाइक वेन एवर लाइक एन इंडिविजुअल सीक्स एजुकेशन, ही ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ, not only physically but also emotionally, also intellectually. Okay, so it's a form of transformation, and it's also an instrument of physical development. Because like when you seek education, when you read education, when you study about the various aspects of physical health, then you make sure that like it impacts your physical health also, it develops your physical health. Okay. And it's also an instrument of religion. सो बिकॉज नॉलेज ऑफ रिचुअल्स, कस्टम्स और वेरियस जो रिलीजियस सेरेमनीज है आपको लाइक मिलता है, उसका ज्ञान मिलता है. तो इवेंचुअली योर लाइक द नॉलेज ऑफ रिलीजन इज ऑल्सो एनहेंस्ड. ओके. अब हम एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, लाइक ड्यूरिंग वैदिक पीरियड क्या था एम्स ऑफ एजुकेशन. पहले अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम नॉलेज. एंड व्हाट इज सुप्रीम नॉलेज? इट इज़ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर क्रिएटर, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द गॉड. ओके. योर लॉर्ड. सो इसीलिए एजुकेशन लाइक एक हिसाब से चाइल्ड स्पिरिचुअलिटी एनलाइटेंड और रिफाइंड बनाता था, ठीक है. फिजिकल डेवलपमेंट जैसे हमने पढ़ा, गुरुकुल की जो पायस लाइफ थी और सिंपल लाइफ थी, वहाँ पे इंसान मतलब बहुत कुछ सीखता था, लाइक अपने टीचर के मतलब इसमें रह के, ठीक है. तो लाइक इट इट वाज एन अवेकनिंग, इट वाज एन एनलाइटमेंट. एंड उसके बाद क्या था? देखो प्राणायाम करते थे. लाइक प्राणायाम आपको पता है, लाइक द एक्सरसाइज ऑफ ब्रीदिंग, लाइक द योगा, लाइक यू नो लाइक इट हैज़ बीन नाउ अ ग्लोबल फिनोमेना. लाइक बहुत सारी कंट्रीज़ ने अब योगा को अपने करिकुलम्स में लाइक
इंक्लूड किया है. एंड लाइक ऑल्सो व्हेन आई टॉक अबाउट लाइक द इंडियन करिकुलम, लाइक योगा इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट. And character development, like like that when you go to schools or when you go to universities, when you go to colleges, or when you go to like, for instance, when you talk about the Vedic period, उस time schools और colleges नहीं होते, तो उस time यही like वो शिक्षा स्थल होते थे, तो वहीं जाते थे हम, और वहाँ पे वो एक हिसाब से गुरुकुल जिनको बोला जाता था, तो वहाँ पे एक हिसाब से कैरेक्टर डेवलपमेंट होता था. यू यूज टू लर्न ट्रेट्स अबाउट ऑनेस्टी, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, like care, empathy, apathy. Okay, so these are different, like, and like it is like is a brahmachari used to like they used to like encourage people to lead a celibate life. So is as a brahmachari who is like detached from the outer world, who doesn't have any comfort here, who doesn't like go after lust and desires, who renounces every worldly pleasure. Okay, so yeah, like उसमें comfort वगैरह नहीं हो, and all around development, like it's not only like मैंने जैसे बोला, it does not only intellectually like make you sound, it makes you like एक हिसाब से आपको physically emotionally आपकी mental well-being को ठीक रखता है. क्योंकि students क्या करते हैं, वो एक हिसाब से जो वैदिक एजुकेशन में था ना, स्टूडेंट्स एक हिसाब से इंडिविजुअली और सोशली डेवलप होते थे, बिकॉज वैदिक एजुकेशन मोस्टली रिलाइड ऑन रिलीजियस एजुकेशन. ओके, so they used to make sure that like they are not attached by the worldly things, they don't care about materialistic things, they only care about the afterlife, they only care about the religious scriptures, what their religions tells them. एंड स्पिरिचुअल लाइन डेवलपमेंट, आपको पता है कि जो सेक्रीफाइस राइट्स थे, वो एक प्राइमरी इंपॉर्टेंस था गुरुकुल्स का. जो यज्ञ था वो लाइक इट वाज नेसेसरी यूज टू परफॉर्म यज्ञ. यज्ञ मीन्स एक हिसाब से सेक्रीफाइस फॉर योर मास्टर और फॉर योर लॉर्ड. तो इसीलिए लाइक नेचर वाज रिगार्डेड एज डिवाइन एंड इट वाज वर्शिप्ड. जैसे लाइक यू नो दैट मतलब नेचर इज़ वेरी मच बीइंग like taken like in a high regard when it comes to like different faiths. So एक हिसाब से like knowledge was treated as an instrument of salvation. आपको मुक्ति मिलती है, ठीक है ना. तो या जैसे फायर sacrifices, fasting and taking of vows became a part of life in Vedic period. Okay, तो एजुकेशन फॉर कल्चर, आपको पता है लाइक उपनिषद एज में क्या होता था, प्रिजर्वेशन होती थी, एनरिचमेंट होती है, और डेवलपमेंट ऑफ कल्चर होता था, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी. Because habits of cleanliness were observed daily by all, and pupils were prepared not only for life but education for the future existence. Okay, सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं, लाइक फ्यूचर एग्जिस्टेंस के लिए, बिकॉज दे न्यू दैट देयर वाज आफ्टर लाइफ. सेल्फ रियलाइजेशन को, खुद को जानना, अंदर अपनी गिरेबान में जाके देखना कि मैं सही हूँ, क्या मैं जो लाइफ जी रहा हूँ, क्या मैं अपने पर्पस के हिसाब से जी रहा हूँ, ठीक है ना. अपने आप को एक हिसाब से इंट्रोस्पेक्ट करना, ठीक है, अंदर से. तो जब तक आप सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करोगे, यू कैन नॉट लीड टू द रियलाइजेशन ऑफ गॉड. सो वन लाइक firstly you have to know yourself and then you can know your god or your lord. Okay, in religious preachings, आपको पता है वैदिक एज में स्टूडेंट्स were given knowledge of religions. The Vedic system of education was meant to further religious ends. इसीलिए the religious knowledge broadens the vision of students and refines intellect, ideas and ideals and outlook. Okay, क्योंकि they only used to focus on like afterlife or like the religious aspects or the spiritual aspects. Okay, तो नॉलेज ऑफ लिटरेचर, इसमें क्या है, इन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन नॉलेज वॉज नॉट ओनली गिवन बाय द सेक ऑफ नॉलेज, लाइक बस सेक ऑफ नॉलेज, चलो इसको सेक ऑफ नॉलेज के लिए हम नॉलेज दें. नो, इट वॉज एज अ मीन ऑफ गेनिंग सैल्वेशन, मोक्ष, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक है. इट्स अ वेरी लाइक डीप टर्म एंड रिसर्च टर्म व्हेन यू लाइक थिंक अबाउट इट. सो या दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स. एंड अदर इज रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस. जाहिर सी बात है, जब आप पढ़ोगे, जब आप खुद को एनलाइटन करोगे, जब आप इंटेलेक्चुअली साउंड हो जाओगे, ठीक है, जब आपके दिमाग में नॉलेज भर जाएगी, आप अच्छा कंटेंट फीड करोगे अपने माइंड को, तो इवेंचुअली यू विल रिपेल इग्नोरेंस. ओके, एंड इनकलकेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ पाइटी एंड राइचसनेस. जाहिर सी बात है, जब आप रिलीजियस नॉलेज पे फोकस करोगे, तो आप बहुत सिंसियर है, बहुत ऑनेस्ट और बहुत डेडिकेटेड इंसान बनोगे. वेन यू आर ऑलवेज trying your best to like achieve salvation, to renounce your worldly pleasure and go and get attached to your god, like every day you try to like seek his pleasure, so like it leads to piety and righteousness and preservation and spread of ancient culture. और एक हिसाब से जो एंशियंट इंडियन कल्चर है, लेकिन वन ऑफ द मेन एम्स था लाइक एजुकेशन सिस्टम को उसको प्रिजर्व करना, ठीक है. तो इसीलिए मतलब उनको एक हिसाब से ब्लेंड किया जाता था फ्यूचर एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है. और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती थी. देखो लाइक जो वैदिक एजुकेशन, इट वाज बॉर्न लाइक बेस्ड ऑन लॉफ्टली आइडियाज़, एक हिसाब से हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. तो इसी में एक हिसाब से आपको सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक अहमियत दी जाती थी. एंड दे यूज टू लाइक इवेंचुअली लीड टू योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इनकलकेशन ऑफ सिविक एंड सोशल ड्यूटीज़. तो उसमें क्या था, एक हिसाब से आप में समाजी जो चीज़ें होती है, आप कैसे सोसाइटी में बेटर लाइफ लीड कर सकते हो, और सिविक ड्यूटीज़ हो सकती है, लाइक हाउ यू कैन मेक श्योर यू गिव दी बेटर थिंग्स टू द पीपल दैट आर लिविंग इन द सोसाइटी. ओके,
सो दीज वेयर लाइक फैमिली लाइफ को कैसे प्रोविज़न करने हैं, लाइक हैप्पी स्विक लाइफ कैसे जीनी है, ठीक है ना? डेली रूटीन कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है ना? तो दीज वर द थिंग्स दैट यूज्ड टू लाइक बी द मोर फोकस्ड। प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, और इसमें क्या आपको पता है लाइक सिर्फ एम्फेसिस नहीं दिया जाता था ओनली बुक लर्निंग और रॉट लर्निंग। सो यूज टू लाइक मेक श्योर दैट द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन एवरी डे लाइफ, ठीक है? आप पढ़ो लेकिन उसको आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक है ना, डेली अपनी लाइफ में। तो इसीलिए दे वर ट्रेंड इन अ वे दे अर्न देयर लिविंग अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़ एंड पावर्स। जिसकी जितनी सलाहियत होगा लाइक वो उतने हिसाब से कमाई करेगा, उतने हिसाब से अपनी लाइफ को बेटर लीड करेगा, ठीक है ना? So knowledge and experience, you know that like the knowledge and experience when it comes to like when you seek knowledge, you are like, and when you see like implement in a real life, you are like in a way you are making the practical aspect out of it, ठीक है ना? तो इससे क्या होता है, आपको एक हिसाब से डिस्कोर्स और डिस्कशंस मिले जाते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और जो वैदिक पीरियड है ना, नेचर वॉज रिगार्डेड एज डिवाइन एज वर्शिप, जैसे मैंने बोला लाइक इसमें क्या होता है, एक हिसाब आपकी स्पिरिचुअलिटी डेवलप होती है, फायर सेक्रीफाइसेस, फास्टिंग और टेकिंग वाउज, लाइक इट बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, व्हाट आर इंस्टिंक्ट्स? इंस्टिंक्ट्स मीन्स इंसान को अंदर से लाइक वो कभी कभार वो रिफ्लेक्सेस आते हैं कि हाँ यार ये ठीक होगा, ये गलत होगा, उनको एक हिसाब से सबलाइम करना। क्योंकि आपको पता है लाइक मैन इज यूज्ड एज अ जनरल टर्म फॉर मैन एंड वुमेन। तो इसको क्योंकि लाइक इट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ डिज़ायर्स एंड लस्ट्स, लाइक बिकॉज लाइक man is like created in a way so that he is always pleasurized by the temporary things that are like not really permanent in nature। क्योंकि उसकी साइकी उस हिसाब से लाइक, क्योंकि और उसके सेंस से वो ऑब्सेस होता है, ठीक है ना? क्योंकि अगर वो कभी भी रॉन्ग पाथ अडेप्ट करता है ना, तो लाइक इट शोज दैट लाइक ही इज जस्ट slave of his desires, okay? So objectives of education was just to sublimate these instinct tendencies, to turn the mind away from material knowledge। इसलिए और फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी, जो लाइक ग्रेट इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता था, जो डिसिप्लिन था, ओबीडियंस था, परफॉर्मेंस ऑफ होली ड्यूटीज़, इनको बहुत ज़्यादा लाइक अहमियत दी जाती थी। तो इवेंचुअली दीज वर द मेन क्रक्स लाइक ऑफ दीज गुरुकुल्स एंड द वैदिक एज पीरियड। तो इसीलिए लाइक मैनुअल स्किल पे लाइक फोकस किया जाता था वेरी मच। तो yeah, like but it was mostly like the religious education, it was mostly like the education that was non-worldly, okay? And happiness, आपको पता है जब आप like एक हिसाब से अपने आप को peace में पाते हो, when you do something, when you get attached to your lord, when you seek pleasure of your god, so जाहिर सी बात है आप खुशी फील करोगे because your heart is at peace, okay? तो स्टडी ऑफ लिटरेचर, एंड ऑल्सो लाइक अनदर एम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड वो स्टडी ऑफ लिटरेचर। कैसे? क्योंकि लाइक उनको चार वेदास मतलब ज़बानी याद रखने थे, और साइड बाय साइड उनको शिक्षा, कल्पना, व्याकरण, चंदा, निकुरता और लॉजिक पे भी ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहता, ठीक है? उसके बाद हम करिकुलम पढ़ेंगे। देखो करिकुलम क्या था इनका, क्योंकि वैदिक एजुकेशन में एम क्या था, लाइक इट यूज टू मेक श्योर कि लाइक हम पूरा लाइक डेवलप करें उनको, लाइक फुल अपॉर्चुनिटी दे वो अपने आप को डेवलप करे, ठीक है ना? हाँ, तो उसमें क्या है, देखो करिकुलम क्या था इनका, डिफरेंट फीचर, जैसे गुरुकुल सिस्टम था। इसमें क्या था, स्टूडेंट क्या था, गुरु के हाउस में रहता था, ठीक है? और वहाँ पे एजुकेशन रिसीव करता था, कभी कभार 12 साल के लिए भी। वहाँ पे क्या करता है, ही यूज्ड टू सर्व एंड वर्शिप द गुरु एज हिज ओन फादर और गॉड। मॉरल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा लाइक ये दिया जाता था क्राइटेरिया व्हेन इट वाज टाइम फॉर टेकिंग एडमिशन, आया समझ? तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन जो आश्रम लाइफ के उनको फॉलो करना होता था। उनको आश्रम के रूल्स को वायलेट नहीं किया जाता था, और अगर वो करते थे तो उनको फिर पनिश किया जाता था। उपनयना मीन्स इसमें एक सरमनी थी जिसमें लाइक आपको एक चाइल्ड को गुरु के पास लिया जाता था। उसके बाद उसको लाइक उपानिया उसका क्रिएट मतलब स्टार्ट होता था, ठीक है? एक प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट थी, कास्ट टू कास्ट डिपेंड करता है। अगर 8th ईयर था, 11th ईयर था, 12th ईयर था, लाइक फॉर ब्राह्मण, क्षत्रियज एंड वैश्यास, ठीक है? लाइक उपन्या का मतलब क्या है, टू टेक क्लोज टू, या टू ब्रिंग समथिंग इन टच विथ समथिंग। तो एक हिसाब से ट्रांजिशन होता था फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड, जो एक बच्चे की उम्र में होता था। तो लाइक एजुकेशन अपब्रिंगिंग होती थी उसकी, ठीक है? लेकिन विद टाइम मतलब कास्टिज्म इतना प्रोन है लाइक इंडियन सोसाइटी में कि सिर्फ फिर ब्राह्मण्स को ये चीज़ दी गई, और उपानिया वाज ओनली एंटाइटल टू ब्राह्मण्स, ओके? सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य मीन्स लाइक आप शादी नहीं करते हो, लाइक यू डोंट सरेंडर टू योर लस्ट एंड डिज़ायर्स, यू लीड अ सेलिब्रेट लाइफ, ओके? तो स्टूडेंट एक उसको स्पेशल गर्डल पहनाया जाता था जिसको मखला बोलते थे, ठीक है? बट वो उसकी क्वालिटी डिपेंड की जाती थी कास्ट ऑफ द स्टूडेंट, लाइक दिस इज़ अनफेयर। लाइक अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको बहुत हाई क्वालिटी का मखला पहनाया जाता था, बट इफ़ यू आर लाइक शूद्रा देन आपको बहुत लो क्वालिटी का पहनाया जाता था।
तो जैसे लिखा है यहाँ पे, ब्राह्मण्स वोर अ गिर्डल ऑफ मूंज, मूंज कुछ होगा, कुछ ग्रास, हाई लेवल ग्रास। तो हाँ, ला या फ्रेग्रेंट कॉस्मेटिक्स या इंटॉक्सिकेट थिंग्स को यूज़ करना डिफरेंट लाइक वाज नॉट अलाउड। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भी बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि लाइक देखो, अगर आप किसी गुरु के लाइक ये इसमें रहते हो, उसी के साथ रहते हो, आप उसको सर्व करते हो, तो आपको पता ही है कितनी ज़बरदस्त रिलेशनशिप होगी गुरु एंड स्टूडेंट को, बिकॉज ही ट्रीट्स हिज एज हिज फादर और हिज गॉड। सो तो टीचर सब अरेंजमेंट करता था, रहने का, मेडिकल ट्रीटमेंट, खाने का, ठीक है ना। और वोकेशनल एजुकेशन गुरुकुल्स में दिया जाता था, जैसे हमने पीछे पढ़ा, लाइक वेदास, लॉजिक एंड मिलिट्री सर्विस दी जाती थी, एनिमल हस्बेंड्री सिखाया जाता था, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ठीक है ना, सब कुछ सिखाया जाता था। और रिलीजियस एजुकेशन तो हो ही, लाइक वो तो जाहिर सी बात है, उसी के लिए आया है। तो रिलीजियस एजुकेशन वाज लाइक द टॉप प्रायोरिटी व्हेन इट केम टू गुरुकुल्स, ठीक है ना, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। इन साइकोलॉजिकल सिस्टम, सो इट वाज लाइक टू सिस्टम वेयर एनकरेजिंग थे, एक तो वर्बल और मेडिटेटिव। जो स्टूडेंट्स एक हिसाब उनको साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता था, लिमिटेशंस डाली जाती स्टूडेंट्स को, और उनको ट्रीट और टीच अकॉर्डिंगली किया जाता था। बट वो डिपेंड करता था लाइक नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो हाँ, और वुमेन एजुकेशन वाज आल्सो द फोकस। वुमेन यूज्ड टू टेक पार्ट इन रिलीजियस रिचुअल्स एंड दे वर आल्सो लाइक ट्रीट टॉट प्रैक्टिकल यूजफुल हैंडीक्राफ्ट्स एंड हाउस होल्ड ड्यूटीज, ठीक है ना, घर के काम वगैरह, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री अच्छे से डेवलप हुए थे, ठीक है ना। और सी ट्रेड भी उन दिनों बहुत ज़्यादा लाइक डेवलपिंग था। सेल्फ हेल्प और ड्यूटी क्या है, लाइक अपने आप को लाइक एक हिसाब से सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड और लाइक ड्यूटी टुवर्ड द सोसाइटी। तो ये एक हिसाब से वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन सिर्फ होनी, लाइक वो नहीं होनी चाहिए कि लाइक बस अब आप अपने लिए करो। यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि अगर आप सोसाइटी में लाइक पैदा हुए हो, लाइक उसी माहौल में आप पले बड़े हो, आपने एजुकेशन सीखी, या फिर आप बड़े आदमी बने, बट यू हैव एन मॉरल ऑब्लिगेशन, आप सोसाइटी को वापस दो, ठीक है, बिकॉज आपको सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है। एवं सिस्टम क्या है एक हिसाब से, देखो, अ, अगर आप लाइक देखो, कभी कभार आपको पता है ये जो शिक्षा संस्थान होते हैं, इनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो कभी कभार अगर आप लाइक इफ़ यू रिजॉर्ट टू बेगिंग, ठीक है ना, तो उसमें कुछ गलत नहीं माना जाता था, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी लाइक स्टूडेंट को कि वो खुद को भी फीड करे और टीचर को भी फीड करे। तो जैसे लिखा है, दिस वॉज डन थ्रू बेगिंग फॉर आर्म्स विच वॉज नॉट कंसिडर्ड बैड, क्योंकि लाइक इस हिसाब से लाइक आप ह्यूमिलिटी से एक्सेप्ट करो, मतलब है ना, जाते हैं ना, आपने आज भी देखा होगा, जाते मतलब जनरली वो बोलते हैं हम इस संस्था से, तो आप प्लीज़ इसको मदद कीजिए, ठीक है ना। तो या दिस हैपेंस इन सर्विस ऑफ द टीचर। तो उसको एक हिसाब से लाइक स्टूडेंट को अपने टीचर को सर्व करना ही करना था कंपलसरली। अगर वो गुरुज की इंस्ट्रक्शंस को वायलेट करना था, उसको एक गुनाह माना जाता था, ठीक है, फिर उसको बहुत पनिशमेंट दी जाती थी, स्टर्न पनिशमेंट। तो जैसे लाइक उसको उसके लिए पानी लाना, उसके लिए बाकी चीज़ें लाना, तो ठीक है ना। और लाइक टीचर यूज टू मेक श्योर दैट लाइक स्टूडेंट्स आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, ओके। प्रैक्टिकलिटी होती थी, देखो वैदिक पीरियड में प्रैक्टिकलिटी होती थी लाइक करिकुलम की। आप एनिमल हस्बेंड्री के बारे में सीख रहे हो, आप एग्रीकल्चर के बारे में सीख रहे हो, आप अदर प्रोफेशंस के बारे में सीख रहे हो। और डॉक्टर एल्टेकर के हिसाब से जो पर्पज ऑफ एजुकेशन वाज, इट वाज नॉट प्रोवाइड जनरल नॉलेज, इट वाज प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज, वोकेशनल नॉलेज, ओके। एजुकेशन फॉर द इंडिविजुअल, आपको पता है वैदिक पीरियड में क्या होता है, हर कोई टीचर डिवोट करता है अपने आप को इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ ईच स्टूडेंट, ठीक है। ही एम्ड एट फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ हिज वर्ड्स। जो मैक्सिमम अटेंशन दिया जाता था वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट दिया जाता था स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। तो ये बात थी। लॉजिक एंड रीजनिंग आपको पता है लाइक साइंटिफिक एस्पेक्ट्स दिखाए जाते थे, बस लाइक बनी या कहानी सुनाया नहीं जाता था। आप लॉजिक पे फोकस करते थे, यूज फोकस ऑन लॉजिक, यूज टू फोकस ऑन रीजन, यूज टू क्वेश्चन थिंग्स, ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना। और मेडिटेशन, इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजियस एजुकेशन। मीडिएट करना, अपने आप को जानना, टू सी द सेल्फ इन ट्रू सेंस, ओके। इनर लाइट को एनलाइट करना, ठीक है। तो हर किसी स्टूडेंट को मेडिटेट करना होता था डेली। स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम क्या था, इट रिवॉल्व अराउंड स्टूडेंट सेंटर, लाइक विच यूज टू द लाइक केटर टू द नीड्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द स्टूडेंट, ओके। वैदिक लिटरेचर और वेदास पढ़ाया जाता था। ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन क्या था, लाइक 24 वासु, या 36 रुद्रा, या 48 आदित्य, ओके। दीज वर द लाइक द 24 तक है, फिर उसके बाद आप लाइक एक्सपेक्टेड टू एंटर डोमेस्टिक लाइफ, लेकिन एक हिसाब से 3 कैटेगरीज बनाई दी जाती, ठीक है। और स्टडी, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या था, इट वाज नॉट एंटाइल्ड ओनली रिलीजियस, जैसे मैंने बोला, क्योंकि आपको ओकेशनल एजुकेशन, आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन भी सिखाया जाता था। मटीरियलिस्टिक नॉलेज, फोनेटिक, रिचुअलिस्टिक नॉलेज, फिलासफी, एथिक्स, कंडक्ट, सर्विस, ठीक है ना, मिलिट्री स्किल्स, कॉमर्स, मेडिसिन, संस्कृत, बहुत ज़्यादा। तो अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था, देखो इसमें आप थोड़ा बहुत अगर ये थ्योरी पढ़ो तो इट ओनली टॉक्स अबाउट द अर्ली स्टेजेस, बट हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे कैसा हुआ।
गुरु करता था, ठीक है। गुरु वॉज द मेन स्पीयर हेड लीडर इसका। तो ही यूज टू डिसाइड ऑन द मेन फैक्टर्स रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट फॉर द डिसिप्लिन। और नीड्स और इंटरेस्ट को मतलब मद्देनजर रख के ही यूज टू लाइक क्रिएट अ करिकुलम। ओके, देखो फॉलोइंग ग्राउंड्स क्या था। देखो यूनिवर्सल एजुकेशन, देखो कास्ट और सेक्स स्टूड विदाउट द स्कोप ऑफ द सिस्टम लर्निंग वाज ओनली वन सोसाइटी। सिस्टम ऑफ एजुकेशन सबके लिए सेम था। इट डिड नॉट यूज टू लाइक डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेस ऑफ कास्ट। ओके, गर्ल्स को एजुकेट किया जाता था घर पे और उनको म्यूजिक और डांस सिखाया जाता था। बट फिजिकली हैंडीकेप्ड और मेंटली रिटार्डेड है उनके लिए कुछ सुविधा नहीं थी, ठीक है ना। फोर कास्ट एलिजिबल थे गेनिंग एजुकेशन के लिए, बट व्हेन इफ़ यू वेयर लाइक फ्रॉम अ मेंटली रिटार्डेड background or you had some physical disability, then there was no provision for you in the Vedic period. Okay, methods of teaching क्या था, verbal था, मतलब आप lectures के हिसाब से पढ़ाते थे, and it was like हाँ lecture method, special attention was given to pronunciation, क्योंकि knowledge was received from the lips of the teacher, so इसीलिए मतलब हर कोई चीज़ पे फोकस किया जाता था। कोर्स ऑफ स्टडी आपने मैंने बोला जैसे शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, जोश, चंदा, दीज वेर लाइक द डिसिप्लिन दैट वे टॉट। ओके, ब्राह्मण संघ क्या था, दिस वाज द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को बहुत चांस दिया जाता था, आप अपनी क्वेस्ट और हायर नॉलेज के लिए फुलफिल करो। संघ्स को कंपेयर जाता था एक हिसाब से सेमिनार्स आज के मॉडर्न टाइम्स, क्योंकि सेमिनार जब होता है वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग बैठे बैठे होते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण संघ भी था जहाँ पे लाइक मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हुआ करते थे, उनको फिर एनलाइट किया जाता था। वुमेन एजुकेशन मैंने बोला आपको लाइक मेन सेंटर क्या था, लाइक डोमेस्टिक साइंस उनको सिखाना, घर की देख रेख करना, और उनको प्रैक्टिकल और यूजफुल ट्रेनिंग दी जाती जैसे स्पिनिंग, वीविंग। ओके, और वोकेशनल एजुकेशन मैंने बोला लाइक जो रियल लाइफ सिचुएशंस जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन पे सिखाया जाता था। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या था वैदिक सिस्टम में, देखो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जैसे मैंने बोला यार, संबिता पाठ, नदपाठ, जयपाठ और ज्ञानपाठ, ये बहुत अच्छे से लाइक ये जो हिम्स है इनको इंटायरली करेक्ट हिसाब से प्रैक्टिस किया जाता था। 52 साउंड्स होते थे, दामी, 13 वावल्स एंड 39 कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इनको दी जाती थी। इवन ऑर्डिनरी ऑल्टरेशन बहुत, अगर आप थोड़ा सा चेंज करते तो इसकी बहुत मीनिंग चेंज हो जाती थी। इसी लाइक गुरुज यूज टू मेक श्योर कि लाइक हर कुछ प्रोनाउंसिएशन अच्छे से हो। मेडिटेशन, मंत्राज लाइक बॉर्न टू मीडिएट, ठीक है। तो मंत्राज आप एक हिसाब से चैंट करते हो, आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, आप हिम्स को चैंट करते हो। तो रेगुलेटेड लाइफ में आप लाइक स्टूडेंट्स बैठा करते थे और वो एक हिसाब से अल्टीमेट नॉलेज को सीख करते थे, ठीक है ना। मीनिंगफुल एजुकेशन, क्योंकि लाइक देखो जिसके पास लाइक मीनिंगलेस नॉलेज होगी ना, लाइक इट्स जस्ट उसके पास नॉलेज ही नहीं है, ठीक है ना। इट्स लाइक लोडेड विथ चंदन वुड। तो आउटवर्डली नॉलेज लाइक बाहर उसको थोड़ा मतलब ऐसे पता है, लेकिन अंदर से वो खोखला है, ठीक है ना। सिर्फ आप लाइक आपको आउटर नॉलेज सीख नहीं करनी, यू हैव टू लाइक नो योर इनर सेल्फ। साइकोलॉजिकल सिस्टम, जैसे मैंने बोला दो जो साइकोलॉजिकल सिस्टम थे, वर्बल और मेडिटेशन, दोनों पे फोकस किया जाता है, ठीक है ना। अगर डाउट्स वगैरह होते थे स्टूडेंट्स को, वो गुरु को बोलता था कि मुझे आप रिमूव कर दो ये डाउट्स, तो इवेंचुअली वो ठीक हो जाता, ठीक है। कैरेक्टर बिल्डिंग होती थी, जैसे हमने पढ़ा, जब आप ऑनेस्टी, डेडिकेशन, एम्पैथी, लव, कंपैशन सीखते हो तो इट डेवलप्स योर कैरेक्टर। और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी, ठीक है। लाइक कास्ट के हिसाब से नहीं डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, लाइक जो व्हेन इट केम्स टू एजुकेशन। और वुमेन एजुकेशन आपको पता है लाइक वही वो घर गृहस्थी सिखाना और वीविंग और स्पिनिंग सिखाना। फिजिकल एजुकेशन पे बहुत फोकस दिया जाता था, हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स पे। रिलीजियस एजुकेशन तो आपको पता है, फॉरगिवनेस, काइंडनेस, परसिवरेंस एंड नोबलनेस स्टूडेंट्स को सिखाते थे। लर्निंग इन नेचुरल सराउंडिंग्स, आपको आप नेचुरल सराउंडिंग्स में लाइक इट्स वाज नॉट अ मैन मेड एनवायरनमेंट, आप नेचुरल सेंस में सीखते थे, नेचुरल सेटिंग्स में सीखते थे। और जितनी आपकी मेंटल कैपेसिटी है उतनी उतना आपको पढ़ाया जाता था, ठीक है। रिसाइटेशन मेथड क्या था, लाइक आपको लाइक बहुत सवेरे उठना था, लाइक बर्ड्स भी जब जागते नहीं है तो उस टाइम आपको उठना पड़ता था और आपको वैदिक हिम्स चैंट करना होता था, प्रैक्टिस करना होता था, ठीक है। केयरफुल अटेंशन पे किया जाता था प्रोनाउंसिएशन को, जैसे हमने पीछे पढ़ा। और सेमिनार जो सिंपोजियम के थ्रू लर्न करना, लाइक आपको मैंने बोला जैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो थे वो जाते थे सेमिनार्स में, तो वहाँ पे उनको ज़्यादा एनहेंसमेंट मिलती थी, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ पुटिंग क्वेश्चन, ये नहीं कि आप बस सुनो सुनो सुनो, लाइक यू हैड द ऑब्लिगेशन टू आस्क क्वेश्चंस टू योर गुरु, कि अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही है आपको रिपीट करना है, ठीक है ना। और टीचर पीपल रिलेशन बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है। क्योंकि देखो पीपल आपको पता था लाइक गुरु के घर में रहता था, उसको सर्व करता था। तो मॉरल फिटनेस पे भी बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया, वो लाइक मेन क्राइटेरिया था व्हेन इट केम टू लाइक एडमिशन कैसे होता है स्टूडेंट्स का। स्ट्रिक्टली गाइडेड बाय प्रिस्क्राइब डिसिप्लिन रूल्स जो गुरु ने बनाए होते थे। और आप सीखो काम करने से, दैट वाज वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट। जैसे मैंने आपको बोला जैसे बेगिंग बेगिंग आल्म्स लाइक डोनेशंस या चैरिटी के लिए लाइक भीख मांगना, ठीक है ना, इट वाज नॉट कंसिडर्ड बैड, क्योंकि शिशु गुरु के लाइक घर में लाइक पढ़ता था, सब कुछ करता था। तो इवेंचुअली लाइक ही यूज्ड टू लाइक मतलब लर्न बाय डूइंग, और सोशल वर्च्यूज डेवलप करना, ठीक है ना।
डेली लाइक एंड देखो एंशंट इंडिया के लाइक एक हिसाब से उनको वैल्यूबल ट्रेनिंग मिलती थी, लेकिन सोशल वर्चूज़ कैसे मिलेंगे आपको जब डे टू डे आप चीज़ें जो करते हो उससे अपना लाइवलीहुड हासिल करो, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है ना। और वर्बल मेथड आप लाइक वर्बली सीखो, ठीक है ना, मंत्रास को चैंट करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, हिम्स पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन बाय द वर्बल मेथड। टीचिंग ऑफ ग्रामर, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है, ग्रामेटिकल स्किल्स को सिखाया जाता था, ठीक है। और डेलिब्रेशन मेथड क्या था, एक हिसाब से डेलिब्रेट करना ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज। उनको चांस दिया जाता था कि वो फुलफिल अपनी क्वेस्ट ऑफ हायर नॉलेज करे, जस्ट लाइक सेमिनार। सच डेलिब्रेशन प्रमोट इंटेलेक्चुअल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टूडेंट्स। और डिस्कशन मेथड, आप एक हिसाब से ब्रेन स्टॉर्म करो, ग्रुप में बैठो, आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, उससे ज़्यादा इनलाइटमेंट होगी आइडियाज़ की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, देखो लॉजिक एंड रीजनिंग एबिलिटी, जैसे हमने पढ़ा साइंटिफिक मेथड्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, कहीं बनी सुनाई बातों पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाता। वी यूज्ड टू मेक श्योर दैट दे आर लॉजिकली एंड रीजनेबली करेक्ट। अब डिसिप्लिन क्या था अकॉर्डिंग टू वेरिंग पीरियड, लाइक एक हिसाब से डिसिप्लिन को इंपॉर्टेंस दी जाती थी टू अटेन दी नॉलेज। सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोज किया जाता स्टूडेंट्स को, सेल्फ कंट्रोल भी रियलाइज़ किया जाता था बाय ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स ऑफ द ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। मतलब और लाइक एक हिसाब से लाइक रूल्स और रेगुलेशन को मानना ही मानना था, देवर लाइक द प्री रेक्विजिट, ओके। और स्क्रिप्चर्स के हिसाब से रूल्स को लेट डाउन किया जाता था, जो और आप क्वेश्चन ही कर सकते थे स्क्रिप्चर के लोग जो कंसर्न डिसिप्लिन है। और इट वाज अ पार्ट ऑफ सेल्फ कल्चर, और जो वैदिक ऋषिज है दैट वर ग्रेट डिसिप्लिनरीज, ओके। स्टूडेंट्स क्या थे, ग्राउंड पे सोते थे, सिंपल फूड खाते थे और ओबे करते थे गुरु को ऑल रिस्पेक्ट्स में। सो दैट वाज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन दे यूज्ड टू टीच इन दिस आश्रम्स। नेसेसरी जॉब्स करने होते थे गुरुकुला में, जैसे मतलब डिफरेंट गार्डनिंग करनी होती थी, कपड़े धोने थे, सफाई वगैरह। और स्टूडेंट्स को मतलब फॉलो करनी होती थी सारी इंस्ट्रक्शंस गुरु की, और उसकी टीचर को सर्व करना और उसकी फैमिली को सर्व करना, इट वाज द प्राइम ड्यूटी। रोल एंड स्टेटस ऑफ टीचर क्या था, देखो उसको लाइक मैन, लाइक वैदिक एज में जनरली मैन टीचर होते थे ऑफ हाईएस्ट कैलिबर, ठीक है, एज हिसाब नॉलेज और स्पिरिचुअल हिसाब से। और उनको हाई रेपुटेशन दी जाती थी, लाइक दे हैड लाइक दी, जैसे बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंस लाइक फायर एंड चिवलरी लाइक इंदिरा। चिवलरी मीन्स वो मतलब वो एक हिसाब से लाइक द स्किल सेट। स्पिरिचुअल डेवलप में ज़्यादा फोकस करना, स्टूडेंट्स को एज देयर चिल्ड्रन मानना, उनके फूड और रहने का बंदोबस्त करना, स्टूडेंट्स को जब भी कुछ तकलीफ हो उनको हेल्प करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कोई लाइक रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी उनकी थी तो उनको मतलब सही तरीके से निभाना, क्वालिटीज़ ऑफ स्टूडेंट को एक हिसाब से लाइक इन्हेंस करना। जो उस गुरु और शिक्षा की रिलेशन थी ना, इट वाज जस्ट लाइक द फादर ऑफ सन। और एफेक्शनेटली उनको पढ़ाना, लाइक मन से पढ़ाना, दिल से पढ़ाना, ठीक है ना। तो दे नेवर लेट देम सफ़र, उनको कभी सफरिंग नहीं करना, लाइक व्हेन इट केम टू लाइक ऑल एंड डेवलपमेंट। गुड हैबिट्स क्रिएट करना अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को वेल डिसिप्लिन और वेल बिहेव करना, और डाउट्स ऑफ स्टूडेंट्स को रिमूव करना इन अ साइकोलॉजिकल मैनर। इसलिए उनको स्पिरिचुअल गुरुज कहा जाता था, बिकॉज दे लीव्ड बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई हाई थिंकिंग, ओके। तो कुछ ड्यूटीज़ थी जो उनको डेली रूटीन पे लाइक फॉलो करनी होती थी, जैसे स्टूडेंट्स को सर्विस की जाती थी लाइक गुरु की, जॉब्स करना, जैसे गुरु को गुरुकुला को साफ रखना, नेसेसिटीज़ फॉर रिचुअल्स करना, और जो गाय होते थे गुरुकुल के उनको चराना, भीख मांगने के लिए जाना, लाइक गो आउट फॉर एल्म्स, लाइक चैरिटी वगैरह, मतलब ये लेना लोगों से, ग्राउंड पे सोना, सिंपल फूड, गुरु को रिस्पेक्ट करना, दीज वर दी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन एंड स्टेटस एंड रोल ऑफ टीचर, ओके। अब हम योगा पढ़ेंगे, देखो योगा क्या है, हु इज़ दी मेन प्रोफाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी, इज़ नोन एज महर्षि पतंजलि, ओके। सम इसको बोलते हैं पतंजलि फिलोसफी। तो इट इज़ नॉट एज एक्सटेंसिव एज दोज ऑफ अदर फिलोसफी, बट वेरी साइंटिफिक फिलोसफी है। जैसे आपको मैंने बोला आज लाइक बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको ट्रीट किया जाता है। पतंजलि योगा एक हिसाब से एस्पिरेशन और एम्बिशन ऑफ माइंड जो होता है ना उसको कंट्रोल करता है। रियल फॉर्म ऑफ सोल को आप जानते हो योगा में इस हिसाब से, बट इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड जब सारी एस्पिरेशंस और माइंड में एक हिसाब से कंट्रोल करो, इसीलिए योगा इज़ द परफेक्ट थिंग टू कंट्रोल दीज एस्पेक्ट्स, ओके। ये बोला जाता है कि टू सी द फॉर्म ऑफ गॉड इज़ योगा मेडिटेशन, ठीक है। तो इसीलिए योगा को माम कहा जाता है इट्स अ प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ रियलाइजेशन एंड द थ्योरेटिकल आइडियल्स ऑफ संख्या फिलोसफी। एक हिसाब से लिबरेशन अटेन करना फ्रॉम नॉलेज, आप अपने फिजिकल और मेंटल मॉडिफिकेशन को सप्रेस करो, ठीक है। और ग्रेजुअल कंट्रोल ले लो आप, और माइंड बॉडी सेंसेस एंड इंटेलेक्ट्स, ओके। तो ऑन तो योगा हमें सिखाता है प्रैक्टिकल पार्ट फॉर द रियलाइजेशन, ओके। तो इसी हिसाब से इट मीन द रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, दैट्स सेल्फ रियलाइजेशन, इट एनेबल्स वन टू सी हिज ट्रू सेंस, ओके।
तो या वे डन विद दिस चैप्टर। सो आप क्या करोगे, एक तो आप शॉर्ट आंसर करोगे, आप ये वाले क्वेश्चन करोगे, और इसके बगैर आप क्या करोगे, इसमें आप, हाँ, आप मीनिंग ऑफ योगा करोगे, ठीक है, 150 वर्ड्स में, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कंक्लूजन, सब कुछ लिखोगे इसका, ठीक है ना। ओके देन।